लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 16 मार्च से आचार संहिता लागू कर दी गई है। पूरे प्रदेश में 18 विभाग चुनाव प्रक्रिया में निगरानी कर रहा है और उन्हें लगातार कामयाबी भी मिल रही है। अब तक 3 करोड़ 60 लाख रुपए सीज किए गए हैं। इस कार्यवाही में सबसे ज्यादा 81 लाख रुपए हरिद्वार में सीज किए गए हैं। इसके अलावा उधम सिंह नगर में 70 लाख रुपए, देहरादून से अब तक 67 लाख रुपए सीज हुए हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा मुकदमे एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीके जोगदंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि इस साल लोकसभा चुनाव के लिए 12,500 वाहनों की आवश्यकता है, जिसमें 7,000 छोटे वाहन उपयोग में लिए जाएंगे, जबकि यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा छोटे वाहन प्रयोग में लाए जाते हैं। इन वाहनों के लिए पिछले साल की अपेक्षा इस साल वाहनों का किराया और चालकों के प्रतिदिन मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। 16 मार्च से जब से आचार संहिता प्रभावी हुआ है, इस वर्ष निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम ईएसएमएस को प्रभावी किया था और ईएसएमएस के अंतर्गत अभी तक 3 करोड़ 60 लाख का सीजर अभी तक पूर्ण हुआ है, जो हमारी कल तक की रिपोर्ट उसके आधार पे। इसमें सबसे ज़्यादा जो सीजर हुआ है वो 81 लाख का हरिद्वार में, 71 लाख का उधम सिंह नगर में और 67 लाख का देहरादून में सीजर हुआ है। जो कंपोनेंट वाइज सीजर का जो जानकारी हमको मिला है, उसमें एनडीपीएस एक्ट के मामलों में 1 करोड़ 91 लाख का सीजर हमने पाया हुआ है। एक्साइज का जो सीजर हुई है वो 1 करोड़ 3 लाख की सीजर हुई है इस अवधि में, और जो कैश का सीजर हुआ है 48 लाख का अभी तक हमने करने में तक के आंकड़े हैं इसमें। हाँ, अभी जी जिस जिस दिन से अधिग्रहण होगी, जिस दिन से प्रयोग शुरू होगा, उस दिन से माना जाएगा। यह है कि जो पोलिंग पार्टी के साथ में वाहन चालक जाते हैं, वाहन जाते हैं, उनके रहने की और उनके भोजन पानी की जो व्यवस्था होती है वो जिला निर्वाचन टीम के द्वारा संपन्न किया जाएगा। इसके लिए निर्देश हमने हमारे स्तर से दे दिया गया है। इसके बारे में एक समन्वय बैठक भी परिवहन विभाग के साथ में संपन्न की जा चुकी है। इस वर्ष शादी ब्याह का भी एक जो तिथियां हैं वो निर्वाचन की तिथि के समीप आ रही है, ऐसा हमको जानकारी मिला है। उसको देखते हुए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है और वहाँ के जो ARTOs हैं और RTOs हैं, इनको भी निर्देश दिया है कि आप अपने स्तर पर इस तरीके से वाहन का प्रबंधन करें कि जिससे शादी और वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध रहें। छोटे वाहन हमारे पास अधिक संख्या में पंजीकृत है, 56,000 से अधिक, और हमारा निर्वाचन में उसका प्रयोग 7,000 तक ही हम करते हैं। तो छोटे वाहनों की संख्या बढ़ाने से भी हमारा प्रबंधन सुनियोजित रूप से हो सकता है, ऐसा निर्देश दिया गया है। लोकल एजेंसी जो है, पुलिस विभाग ने अच्छा कार्य किया है। उनका 3.25 करोड़ का सीजर आचार संहिता प्रभावी होने के बाद से कल तक की तिथि तक हुआ है। इसके पश्चात एक्साइज विभाग ने 27 लाख का और कस्टम्स विभाग ने भी अच्छा सीजर इस कार्यकाल में किया हुआ है। मैं बताना चाहूँगा, ईएसएमएस पोर्टल पर सभी एक्टिविटी को दर्ज किया जाता है। अभी तक 25 विभाग इस पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं, सभी बैंक इसमें ऑनबोर्ड हो चुके हैं और सभी FST, SST सभी टीमें जो जनपद में कार्य कर रही हैं उस पर ऑनबोर्ड हो चुकी हैं। पूर्ण बिंदु बताना चाहूँगा कि इस वर्ष हम लोग ने जो है जितने भी हमारे वाहन अधिग्रहण होते हैं, जितने भी हम परिवहन विभाग से सहयोग लेते हैं निर्वाचन टीमों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए, उसके पश्चात उनका व्यवस्था में जो इस्तेमाल करते हैं वाहनों का, उसमें इस बार हम लोगों ने बहुत उनके जो उनका रेम्यूनरेशन होता है, किराया होता है, उसको बढ़ाने का हमने प्रयास किया था। पूर्व में छोटे वाहन के लिए 750 रुपया, बड़े वाहन के लिए 1800 रुपया उनका किराया का शुल्क तय किया गया था। हम लोगों ने इसको बढ़ाते हुए छोटे वाहन के लिए 1430 रुपया और बड़े वाहन के लिए जो 30 सीटर से कम वाहन होगी उसके लिए 2840 रुपया, और 30 सीटर से अगर बड़ा वाहन होगा तो उसके लिए 3800 रुपया किराया शुल्क निर्धारित किया प्रतिदिन के हिसाब से। उसमें जो फ्यूल होगा, ईंधन का शुल्क अलग से हम उनको उपलब्ध कराएंगे। वाहन चालकों के लिए भी अभी तक कोई प्राविधान नहीं किया गया था। पोलिंग पार्टी के लिए प्राविधान किया गया था, पुलिस दल के लिए प्राविधान था, होमगार्ड्स के लिए प्राविधान था, वाहन चालकों के लिए प्राविधान नहीं किया गया था। इस वर्ष प्रथम बार 150 रुपया उनके खान पान के लिए प्रतिदिन के दर से और उनको 200 रुपीज़ मानदेय के रूप में प्रतिदिन के हिसाब से हम उनको उपलब्ध कराएंगे।
प्राप्त हुए हैं, क्योंकि लेकिन अभी कुछ जनपदों में कार्रवाई चल रही है, इसलिए अंतिम आंकड़े मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आप फिर भी अगर अभी तक की जो जानकारी है अगर मैं साझा करना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा। टिहरी में जो अभी तक का सूचना प्राप्त हुआ उसमें 11 नामांकन प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किए हैं। पौड़ी में 13 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किए हैं। अल्मोड़ा में 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किया है। नैनीताल अल्मोड़ा में 8, नैनीताल उधमसिंहनगर लोकसभा सीट पर 10 प्रत्याशियों ने नामांकन पूर्ण किए हैं। हरिद्वार में ये संख्या 21 है, 21। हमें कुल 12,500 वाहनों की आवश्यकता होती है, उसमें से 7,000 वाहन हमारे छोटे टैक्सी और मैक्सी के रूप में हमने अभी तक अधिग्रहित किया हुआ है। ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि हम शादी और विवाहिक कार्यक्रमों के लिए भी वाहन उपलब्ध कराना चाहते हैं। जो छोटी बस होती है मिनी बस, उसका संख्या हमारे पास बहुत कम होता है, इसलिए उसकी संख्या में वृद्धि किया जाना संभव नहीं है। बट बड़ी बस की उपलब्धि हमारे पास अधिक है, वो 10,000 से अधिक हमारे पास अवेलेबल होता है और हमें आवश्यकता केवल 3 से 4,000 की होती है। तो बड़े बस भी केवल जो मैदानी जनपद है वहाँ पर ही प्रयोग हो पाते हैं। पर्वतीय जनपदों में हमें छोटे बस का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए हमने छोटे वाहनों के लिए प्राथमिकता देने का निर्णय लिया।